बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको धनतेरस की कथा सुनाऊंगी। सुनिए। सतयुग में एक समय देवता और असुर ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बनना चाहते थे। वे दोनों भगवान विष्णु के पास अनंत शक्ति का रहस्य जानने गए। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि देवता और राक्षस दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा, जो शक्ति और अमरता प्रदान करता है। सागर का मंथन पर प्रभु यह कैसे संभव होगा? हाँ प्रभु, इतने विशाल समुद्र को किस प्रकार मथा जाएगा? भगवान विष्णु बोले, समुद्र मथने के लिए मंद्रांचल पर्वत से आज्ञा लो। रस्सी के लिए भगवान शिव से वासुकी नाग लेने की प्रार्थना करो। यह सब तभी संभव हो पाएगा जो आज्ञा भगवान। हम सभी भगवान महादेव के पास वासुकी नाग लेने की प्रार्थना करने जा रहे हैं और हम सभी मंद्रांचल को लेने जा रहे हैं। अब तो अमृत कलश हमारा ही होगा। इतना कहकर देवता और असुर अपने अपने कार्य को करने के लिए चल दिए। और फिर समय आया समुद्र मंथन का। मंद्रांचल पर्वत को स्थायी रूप से टिकाने के लिए नारायण ने एक कछुए का रूप लिया, जिसे पूर्व अवतार यानी कच्छप अवतार के नाम से जाना गया। कच्छप जो कछुए की कमर पर मंद्रांचल पर्वत और उसमें रस्सी के रूप में वायु जो वासुकी है, वासुकी नाग को लपेटकर समुद्र मंथन शुरू किया गया और अपना अपना बाहुबल दिखाने लगे। तुम सभी देवता अपने ऊपर बड़ा अभिमान करते हो ना, पर अब तो अमृत कलश हम ही लेंगे। हाँ भाई, सही कहा तुमने, बहुत मूर्ख बना चुके। यह देवता हमें स्वर्ग भी इन्हीं ने मिला है, अब और कुछ नहीं मिला। वो चाहे कितना भी जोर क्यों न लगा ले, अमृत तो हम लेकर ही रहेंगे। तुम असुरों की यही कमी है, कार्य कम करते हो और बोलते अधिक हो। प्रश्न स्वर्ग का हो या हमारा अधिकार है, हम लेकर ही रहेंगे। कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष, जिसे मनोकामना पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है। फिर निकली कौस्तुभ मणि और उसके बाद धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु से विवाह कर उनकी अर्धांगिनी बनी। और इसके बाद निकला कालकूट विष। इस विष के प्रभाव से तो हमारी आंखें जल रही है। ये क्या प्रभु, अब क्या कर रहे हैं? हम रक्षा कीजिए भगवान। अगर यही स्थिति रही तो पूरे सागर में विष फैलने से समस्त संसार नष्ट हो जाएगा। प्रभु, और तुमने तो कहा था इस समुद्र में अमृत है, और अब यह विष कहाँ से आ गया? तुम देवताओं ने प्रभु नारायण के साथ मिलकर हम असुरों के साथ छल किया है, छल। अब इस विष का क्या होगा? देवता और असुर आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी महादेव आ जाते हैं और उस कालकूट विष को पी लेते हैं। इसलिए महादेव का नाम नीलकंठ भी वहीं से पड़ा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत जाते हैं और फिर अंत में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 14वीं के दिन भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद का ज्ञान और अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट होते हैं। और तभी से इसी दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। वो भगवान विष्णु के ही अवतार थे। बस तभी से जीवन रूपी स्वास्थ्य धन का यह उत्सव धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। और बात समुद्र से निकले अमृत की, तो उसे भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार बनकर असुरों से ले लिया और देवताओं में बांट दिया। लेकिन धन्वंतरी की कथा लेकर केवल समुद्र मंथन में से प्रकट होने तक ही सीमित नहीं है। वह जीवन को निरोग रखने वाले, अमृत को लाने वाले देवता माने जाते हैं। पूरा प्राणों में तो उन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करें। और आपको धनतेरस की कथा कैसी लगे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।